वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं एवं रीति रिवाज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो या मुकलावा क्या होता है। तो राजस्थान के अंदर जो आणो या मुकलावा होता है उसे कहा जाता है आपके विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार बालिक होने पर यानी कि ससुराल भेजना ही आणो या मुकलावा कहा जाता है। ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसे गोना कहा जाता है। मुकलावा भी कहा जाता है, आणो भी कहा जाता है और गोना भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बडार का भोज किस अवसर पर किया जाता है। तो बडार जब की जाती है तो वो की जाती है विवाह के अवसर पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। और विवाह के अगले दिन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाले सामूहिक प्रतिभोज को बडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया मृत्यु भोज क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपके जोसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। और मरने के बाद किया जाता है उसे कहा जाता है ओसर। और किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवित रहते ही करवाया गया मृत्यु भोज जोसर कहलाता है, जबकि मृत्यु के बाद होने वाला मोसर कहलाता है या ओसर कहलाता है। वो एक ही बात है, मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में किस प्रथा के तहत पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। तो इस प्रथा को कहा जाता है नाता प्रथा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नाता प्रथा के तहत कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए प्रसिद्ध शारदा एक्ट 1929 का संबंध किससे है। तो यह संबंध है आपके, इसका संबंध जो शारदा एक्ट है इसका संबंध है राय बहादुर हरविलास शारदा से। ऑप्शन ए राइट आंसर। और ये अजमेर के राय बहादुर हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निरोधक कानून शारदा एक्ट बना था अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के अवसर पर वह रस्म जिसमें जल स्रोत या कुएं पर एक शोभा यात्रा के साथ जच्चा माता को ले जाया जाता है क्या कहलाती है। तो इस पूजा को कहा जाता है जलवा पूजन या कुआं पूजन। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इसे जलवा पूजन या कुआं पूजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में किसी खास मौके या मांगलिक अवसर पर अफीम गलाने में एक दूसरे को देने की रस्म क्या कहलाती है। तो इस रस्म को कहा जाता है रियाण। ऑप्शन से राइट आंसर। और अफीम की मनवार या अफीम को गलाकर पिलाने की इसी रस्म को रियाण कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी के सैया या अर्थी को राजस्थानी संस्कृति में क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बैंकुट या विमान कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारात के प्रस्थान के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष के प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाने वाला उपहार या विदाई की रस्म क्या कहलाती है। तो इस रस्म को कहा जाता है पैरावणी या रंगभरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्याग प्रथा और बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत क्रम से कौन सी है। तो राजस्थान के अंदर जोधपुर मारवाड़ रियासत ने त्याग प्रथा पर 1841 के अंदर बाल विवाह पर रोक लगाई और सर्वप्रथम रोक लगाने का भी प्रयास जोधपुर ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह के दिनों में
मेहमानों व बारात के स्वागत में गाए जाने वाले मांगलिक और रसीले गीत क्या कहलाते हैं? तो इन गीतों को कहा जाता है सींटने या गाली गीत, जो हास परिहास के लिए गाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सींटने। अगला क्वेश्चन है, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत रस्म कौन सी है? तो इस रस्म को कहते हैं दूल्हे को नजर या जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वधु पक्ष के घर बारात पहुंचने पर वधु की माता द्वारा दूल्हे की आरती उतारकर उसे अंदर ले जाने की रस्म क्या कहलाती है? तो इस रस्म को कहा जाता है जेला मेली या सास द्वारा तोरण पर दूल्हे की आरती करना कहते हैं। ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हथले व पाणी ग्रहण संस्कार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वर और वधु के हाथ मिलाने की रस्म को हथलेवा या पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं और ये आपके विवाह से संबंधित है। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर वर वधु के फेरों के समय जो लकड़ी का मंडप या ढांचा बनाया जाता है उसे राजस्थानी में क्या कहा जाता है? तो इसे राजस्थान में कहा जाता है चौरी या मंडप। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बारात विदा होने के बाद वर पक्ष के घर पर पीछे से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला स्वांग या नाटक क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं टूंटिया या खोरिया। दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है, टूंटिया या खोरिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े गहने आदि लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बरी पडला। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लड़के के विवाह पर उसकी माता या बहनों द्वारा दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने के बाद गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है घोड़ी गीत। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाता प्रथा के तहत यदि कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ जाती है तो नए पति द्वारा पुराने पति को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? तो इसे झगड़ा राशि कहा जाता है जो पंचों द्वारा तय की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मायरा या बात भरना रस्म कब और किसके द्वारा निभाई जाती है? तो ये रस्म निभाई जाती है वर या वधु की माता के भाइयों यानी कि मामा द्वारा कपड़ा और उपहार लाना बात भरना कहलाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर वधु के ननिहाल पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर जो रस्म की जाती है उसे मायरा या बात कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के बाद पहली बार उसे सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराना तथा घर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालक के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार किसी तीर्थ स्थल या लोक देवता के स्थान पर काटे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जड़ूले या चूड़ाकर्मण। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद नवजात शिशु और माता के लिए किया जाने वाला सूरज पूजन किस दिन किया जाता है? तो यह किया जाता है शुद्धि के लिए 11वें या 21वें दिन सूरज पूजन यानी कि सूर्य पूजा किया जाता है। तो यह ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में डावर या प्रथा क्या थी? तो राजस्थान के अंदर राजा महाराजाओं द्वारा अपनी पुत्री के विवाह पे दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं देना यानी कि दासियां, उसे डावरिया प्रथा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
उपनयन या यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है इसे शिक्षा प्रारंभ करने या बालक को द्विज बनाने का संस्कार माना जाता है, यानी कि मृत्यु से संबंधित रस्म होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बालक को शिक्षा और गुरु के पास ले जाना या तैयार करना ही उपनयन या यज्ञोपवीत जनेऊ कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर शमशान ले जाते समय अर्थी के आगे पैसे सिक्के फेंके जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है अर्थी के ऊपर से पैसे या खिल्ले उछालने को बखेर कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के बाद शमशान में अर्थी की दिशा बदलने की रस्म आधे रास्ते में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आगेटा, जहां दिशा परिवर्तन की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मृतक के ज्येष्ठ पुत्र या व्यक्ति द्वारा चिता को अग्नि देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं चिता को मुखा अग्नि देना, यानी कि लांपा देना कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मृतक की कपाल खोपड़ी को बांस की लकड़ी से चोट मारकर तोड़ने की शमशान की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं कपाल क्रिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के तीसरे दिन शमशान से मृतक की हड्डियां और राख एकत्रित करने की रस्म क्या कहलाती है? तो इस रस्म को कहते हैं, जो अस्थियों को एकत्र करने को फूल चुनना कहते हैं, जिन्हें बाद में गंगा या पुष्कर में विसर्जित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके सगे संबंधियों द्वारा शोक प्रकट करने के लिए मृतक के घर आना जाना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं सातरवाड़ा या मुक्कान जाना। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो ये थी बूंदी रियासत ने 1822 में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या वध को किस रियासत ने प्रतिबंधित किया था? तो ये किया था कोटा रियासत ने 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय कन्या वध पर रोक लगाई थी। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक अप्रैल 1853 में मेवाड़ के किस शासक के समय और कहां लगाई गई थी? तो ये लगाई थी खेरवाड़ा में एमबीसी मेवाड़ बिल कोर के कमांडर जे.सी. बुरुक के प्रयासों से महाराणा स्वरूप सिंह ने रोक लगाई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में राजस्थान में दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल के समय अधिनियम को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 1832 में हाड़ौती कोटा बूंदी में और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यापार प्रथा इंसानों की खरीद बरखोद पर सर्वप्रथम किस रियासत ने रोक लगाई थी? तो ये लगाई थी कोटा रियासत ने इस पर सबसे पहले रोक लगाई थी 1831 के अंदर। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में रूपकुमार सतीकांड राजस्थान के किस जिले में हुआ था, जिसके बाद सती निवारण अधिनियम कड़ा किया गया था? तो यह सीकर के देवराला गांव में रूपकुमार अंतिम बार सती हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीकर देवराला। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन नाश्ते को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं सुबह को भोजन को सिरावण और रात के भोजन को कहते हैं ब्यालू। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है?
तो राजस्थानी संस्कृति के अंदर नववधु के साथ पीहर पक्ष से जाने वाले लड़की या स्त्री को ओलंदी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोताना प्रथा के संबंध में कौन सा सही कथन है? तो आदिवासियों में प्रचलित इस प्रथा में मौत के बदले मोताना यानी हर्जाना मांगा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के मालिक से हर्जाना वसूल करना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थान के अंदर बंधुआ मजदूरी को ही सागड़ी प्रथा कहा जाता है। इसके निवारण हेतु 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम चलाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है जिसमें लड़की विवाह से पूर्व अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन से, सांसी जाति जनजाति में पाई जाती है यह रस्म। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो भील जाति के अंदर छेड़ा फाड़ना होता है साड़ी का पल्ला फाड़कर पुरुष अपनी पत्नी को दे देता है, जिसे भीलों में तलाक या छेड़ा फाड़ना माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, तलाक प्रथा। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए गर्भावस्था के 8वें महीने में किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है सीमंतोन्नयन या मारवाड़ी में 8वां पूजा कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की नाल काटने की रस्म को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आंवला काटना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर वधु के फेरों के समय वधु के भाइयों द्वारा चौरी में अनाज दान की खिल्लें उछालने की रस्म क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं लाजा होम या दान के लावे छोड़ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन जब पहली बार चौपड़ पासे या जुआ जुई खेलते हैं तो उस रस्म को क्या कहते हैं? तो इसे सामान्य भाषा में जुआ जुई की रस्म कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मृतक के पीछे 12वें दिन किया जाने वाला धार्मिक संस्कार और पगड़ी की रस्म क्या कहलाती है? तो इसे 12वां और इसके साथ ही उत्तराधिकारी को पगड़ी बांधने की दस्तूर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में अणचट या अणचटा शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बच्चे को पहली बार अनाज खिलाना, अन्नप्राशन या अणचट कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन में कुल कितने मुख्य संस्कार माने जाते हैं? तो टोटल मुख्य संस्कार होते हैं 16। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि यानी मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में लोकाई या कांदिया शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आदिवासियों में मृत्यु भोज को लोकाई या कांदिया कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है जिसके तहत माना जाता है कि मृतक की आत्मा अगले जन्म में क्या बनेगी? इसका अंदाजा राख के निशानों से लिया या लगाया जाता है। तो दारी संस्कार मुख्य रूप से सहरिया जनजाति 12 जिले में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, सहरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए गहने कपड़े बनवा कर ले जाना और वधु को पहनाने की रस्म विवाह से ठीक पहले क्या कहलाती है? तो इस रस्म को कहते हैं बरी पड़ला, जो शादी से 1 या 2 दिन पहले वधु के घर भेजा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
विवाह तय होने पर वर को तिलक लगाने और उपहार देने की रस्म क्या कहलाती है? तो इसे टीका या सगाई वागदान कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर वधु को विवाह के कुछ दिन पहले से उपटन, हल्दी, चंदन, तेल का मिश्रण लगाया जाता है। राजस्थानी में इस रस्म को क्या कहा जाता है? तो इस रस्म को कहा जाता है राजस्थानी के अंदर पेटी करना या बान बैठाना। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजा महाराजाओं के काल में किसी जागीरदार की मृत्यु होने पर उसके पुत्र द्वारा नया कार्यभार संभालने पर कौन सा कर या रस्म अदा की जाती है? तो इस रस्म को कहते हैं तलवार बंदाई या हुक्मनामा की रस्म कर कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के प्रथम प्रसव के समय पीहर पक्ष द्वारा जो कपड़े, मिठाई और उपहार भेजे जाते हैं उस रस्म को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जच्चा का सिणधारा या चूड़ा बेस भेजना। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूल्हा जब वधु के घर के तोरण पर आता है जो वधु की सहेलियां और महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले स्वागत गीत क्या कहलाते हैं? तो इस गीत को कहते हैं बारात का डेरा देखने जाने पर या तोरण के समय जल्लाल या जल्ला जल्लाल गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बेस बदल प्रथा या आटा साटा विवाह प्रथा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आटा साटा या विनिमय विवाह प्रथा कहलाता है। एक घर की लड़की की शादी दूसरे घर में और दूसरे घर की लड़की की शादी पहले घर के लड़के से करना पारस्परिक विवाह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाबरिया एक्ट या बाल विवाह निरोधक अधिनियम वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है और बाल विवाह निषेध का नया सख्त कानून कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो 1 नवंबर 2007 से प्रभावी हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो जो थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब जो विवाह की रस्में होती है उनका क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है बान बैठाना, उसके बाद बिंदोली, उसके बाद राती जोगा, उसके बाद तोरण मारना, उसके बाद हथलेवा, उसके बाद कुंवर कलेवा और उसके बाद बडार और सबसे लास्ट में होता है आणो या मुखलावा। तो ये थी विवाह की रस्में। और अब पढ़ते हैं कुप्रथाओं के प्रमुख वर्ष। वैसे तो हमने क्वेश्चन में कर लिया है लेकिन एक साथ जो है हम एक बार और देख लेते हैं। सती प्रथा पर रोक लगाई थी बूंदी रियासत ने 1822 के अंदर और कन्या वध पर लगाई थी 1833 में कोटा रियासत ने। लाकन प्रथा की लगाई थी 1853 में मेवाड़ रियासत ने और त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी 1841 के अंदर जोधपुर रियासत ने। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।